हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी से जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी वो आपकी बढ़ा दी गई है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया है तो आप कर दीजिएगा, आपके पास टाइम है। और यहाँ पर एग्ज़ाम कब होगा आपका, यहाँ पर आपको पता है जैसा कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही कॉलेज आपके ऐड है। पहले यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज ही ऐड थे, लेकिन अब इस साल से गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐड कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर कितने हैं, कितनी किस्में सीट्स हैं, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो फिर आपको अच्छा स्कोर भी करना होगा। इस चैनल पर फ्री में आपके लिए तैयारी कराई जा रही है। आप 85+ का स्कोर कर सकते हैं यदि आप आज ही इस वीडियो को पूरा देखते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो चलिए, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इस यूट्यूब चैनल पर, बायोलॉजी विद्यार्थी चैनल पर आपको फ्री में तैयारी कराई जा रही है। आप अभी से यदि ये काम करेंगे तो आप 85+ का स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम कब होगा, फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, वे बच्चे सभी फॉर्म डाल सकते हैं जो 12th क्लास जिनकी, चाहे साइंस ग्रुप के हो, चाहे आप आर्ट्स ग्रुप से हो, चाहे कॉमर्स ग्रुप से हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, 12th क्लास आपने की हो, इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में आपके कम से कम जो नंबर है वो 40% होने चाहिए। एएनएम जो बच्चे कर चुके हैं वो भी इस जीएनएम कोर्स को कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी एज 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए और यहाँ पर 12th पास होने चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज सभी फॉर्म भर सकते हैं। पेपर दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। देखिए यहाँ पर इस पेपर में आपसे पूछा क्या जाता है, पेपर में आपसे पूछा क्या जाएगा, तो पेपर में सिर्फ 3 सब्जेक्ट है, चाहे आप साइंस ग्रुप से हो, चाहे आप आर्ट ग्रुप से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, सभी के लिए एक ही पेपर पैटर्न है। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर 50 जो 10th लेवल तक की आएगी। केवल 10th लेवल की आपको साइंस पढ़नी है, 11th और 12th की साइंस नहीं पढ़नी है। 10th लेवल के पढ़नी है जिसमें साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर जो पूछा जाएगा वो जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके के यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे जिसमें इंडिया की जीके आएगी जो आपके 12th लेवल की होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन। देख रहे हैं आप कि बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 10th लेवल का क्वेश्चन रखा था, तो सेम इतना ही वही संस्थान इस एग्जाम को भी कराएगी, तो ज़्यादा पेपर कठिन इसका भी नहीं बनेगा। टेंशन फ्री होकर आराम से पढ़ते रहिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर जीके के अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन जो आपके कितने 12th लेवल के आपके होंगे। आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना यहाँ पर है वो साइंस में और जीके में ज़्यादा हमारे हिसाब से ध्यान दिए, क्योंकि साइंस के ही 50 क्वेश्चन है और आप साइंस थोड़ा अच्छे से पढ़ते हो तो 50 में से हो सकता है कि आप 48, 46, 47 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हो। जीके में आप 30 क्वेश्चन है, 30 में से आप 22, 25 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हो। और थोड़ी बहुत भी आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो आप यहाँ पर भी लगभग 15 से लेके 16 क्वेश्चन यहाँ पर भी आप सही कर सकते हो। नहीं तो 10-12 क्वेश्चन तो आप आराम से सही कर सकते हो। थोड़ी भी इंग्लिश आपने सही से पढ़ी होगी 12th क्लास में तो आराम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस हैं। पेपर याद रखें, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। पेपर आपका दोनों भाषाओं में, निगेटिव मार्किंग है नहीं, हिंदी इंग्लिश ओमार सीट पर पेपर होगा। ऑफलाइन पेपर आपका कराया जाएगा यूपीजीईटी का। यूपीजीईटी का जो पेपर है ये यूपीजीएनएम का, इसे यूपीजीईटी के नाम से जानते हैं, यूपीजीईटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एग्जाम आपका कराया जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपके लिए देखो, मैं अब आपको क्लास का टाइम टेबल बता देते। तैयारी आपको करनी है, तैयारी यदि आप करना चाहते हैं बेहतरीन तैयारी तो इंडिया जीके डेली आपके लिए 9 बजे क्लास स्टार्ट हुई है। अभी 2 दिन हुई है क्लास स्टार्ट। आप यहाँ पर इस क्लासों को फॉलो करिए, बहुत अच्छा जीके में करके आ सकते हो। वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, बीबीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्लास जीएनएम के लिए तो है, लेकिन अदर स्टेट जैसे एमपी, बिहार, उत्तराखंड, ऑल स्टेट के लिए, पैरामेडिकल के लिए, जहाँ पर भी जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी बच्चे कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए साइंस में सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस में आपको पता है 10th क्लास में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है और 10th क्लास तक की आपको साइंस पढ़नी है। तो ऐसा नहीं कि केवल 10th क्लास पढ़नी है, 9th और 10th दोनों की आपको साइंस पढ़नी है। तो 9th और 10th दोनों की साइंस में आपको इन बचे हुए दिनों में 20 दिनों में पूरी कवर करा देंगे।
वोकाल सीरीज चल रही है, यहाँ पर बायोलॉजी के लिए अलग क्लास चलाई जा रही है और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग क्लास चलाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में तीनों सब्जेक्ट आपको कराए जा रहे हैं। यदि एक ही क्लास में तीनों सब्जेक्ट होंगे तो कवर सिलेबस नहीं हो पाएगा। मैं आपके लिए 2 क्लासें चलवा रहे हैं साइंस की इन दोनों क्लासों में आपको बायोलॉजी प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट मिलेंगे तीनों। बायोलॉजी के लिए अलग क्लास है जो आपकी सुबह 11 बजे के टाइम पे चलती है, जिसमें हमारे द्वारा ही क्लास ली जाती है। और यहाँ पर आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की जो क्लास है वो सत्येंद्र सर के द्वारा ली जाती है, जो वोकाल सीरीज आपकी चल रही है। इसमें चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर कराया जा रहा है। तो आप यदि स्कोर अच्छा करना चाहते हैं एग्जाम में तो फिर इन क्लासों को फॉलो करिएगा। यहाँ पर फॉर्म की फीस क्या है तो 3000 रुपये, 2000 रुपये फीस है। एज आपकी 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 40% नंबर होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। सेंटर आपका इन जगहों पर जाएगा, लगभग 20 जगहों पर। फॉर्म में यदि आप भरें तो उसमें 3 सेंटर आपसे 3 एग्जाम सेंटर भरने के लिए दिए जाते हैं, तो 3 में से आप वही भरिएगा जो आपके पास में पढ़ रहे हो। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है तो 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड, फोटो जो है उस पर अपना नाम और उस फोटो पे डेट भी लिखवा दें जिस डेट को आपने फोटो खिंचवाई है। इतना काम करेगा। और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर, पासबुक अकाउंट नंबर आपका हो तो अच्छी बात है, पापा मम्मी भाई किसी का भी हो उसका भी लगा सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के टाइम मांगे जाएंगे। 10 की मार्कशीट के अनुसार आपका फॉर्म भरेगा। 10 की मार्कशीट हर हाल में आपको लेके जाए और साथ ही साथ 12 की। और इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर उसका होना चाहिए, कोई ना कोई ईमेल आईडी और आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये है जरूरी डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाने हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। पहले ये डेट जो थी वो 22 मई थी, लेकिन अब यहाँ पर डेट जो है वो 22 मई से कब कर दी गई है तो मैं आपको चलिए वेबसाइट से ही दिखा देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। देखिए, आपको गूगल पे जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप सर्च करेंगे इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। आपको पहले ही नंबर पर ऑफिशियल वेबसाइट इसकी मिल जाएगी। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यहीं पर आपको फॉर्म भरना है यूपी जीईटी जीएनएम का। यहाँ पर याद रखें ये जो फॉर्म की जो डेट है आपकी वो बढ़ा दी गई है। कब तक कर दी गई है तो 29/5/2025, यानी कि 29 मई तक आपके फॉर्म और यहाँ पर भरे जाएंगे। पहले ये 22 मई लास्ट डेट थी, लेकिन अब इन्होंने 29 मई कर दी। तो आपके पास अभी टाइम है, फॉर्म डालना है तो बच्चा डाल दीजिएगा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। यहाँ पर जो आपका फॉर्म डलेगा वो कहाँ से डलेगा तो आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, लास्ट में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आगे की फॉर्म जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। फॉर्म जो है वो अच्छे से भरिएगा, साइबर कैफे से भरवाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। घर पे भरोगे तो दिक्कत है फिर। तो यहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जानकारी और भी लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम कब होगा आपका तो एग्जाम की जो डेट यहाँ पर लगाई गई है वो अभी फिलहाल में तो आपकी जो डेट लगी है वो कितनी 11 जून। अब ये डेट आगे बढ़ाई जाए नहीं बढ़ाई जाए ये किसी को पता नहीं। ऐसा ही बीएससी नर्सिंग की भी डेट नहीं बढ़ाई गई थी, तो डेट बढ़ने के चांस थोड़ा कम है। यहाँ पर डेट बढ़ाई जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आप फिलहाल में 11 जून को टारगेट रखते हुए अपनी तैयारी करिएगा। 11 जून को टारगेट रखते तैयारी करिएगा। आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है विशेष, लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करनी। 8-10 घंटे आराम से मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा। पेपर जो है वो ज़्यादा कठिन नहीं होगा, बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन होगा जैसे बीएससी नर्सिंग में आया हुआ था। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस मैंने बता ही दिया है। विज्ञान 10th सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो विज्ञान पर देना है। विज्ञान के बाद जीके पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि इनका स्कोर 50 और 30 है। या तो 50 और 30 यही नंबर आप कर लो। 50 में इधर 40 और 30 में 20, तो 40 और 20 कितने 60 नंबर तो यही हो गया आपका। और आपको वही नंबर चाहिए 60, 65, 70, 75 नंबर। इसी में आपका यहाँ पर सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। लगभग कोशिश करिए कि 80+ का स्कोर होना चाहिए। 80 का स्कोर यदि आप बना के चलेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट कॉलेज आपके ऐड है, 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें टोटल 453 सीट्स हैं। जिसमें कितनी सीट्स हैं टोटल 453 सीट्स हैं। 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके। प्राइवेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर लगभग आपके 400 के करीबन प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें 18,000
प्लस आपकी सीट्स है प्राइवेट में, जबकि गवर्नमेंट में 453 है। कॉलेज आपके ये है, लखनऊ का है, एक आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग, बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ, कानपुर के 2 कॉलेज हैं आपके, प्रयागराज में कॉलेज, गोरखपुर में, मेरठ में, बरेली में और आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज है। ये आपके 9 गवर्नमेंट कॉलेज है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास टाइम है। क्लास मैंने आपको बता दी है। रही बात इंग्लिश की जो क्लास है वो आपको कब प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश की सारी क्लासें मिल जाएंगी। आप उन क्लासों को फॉलो करिए और आगे भी मैं आपकी क्लास चलवाने की कोशिश करेंगे। सर अभी घर पे नहीं है, अपने सर की मम्मी जी की तबीयत नहीं सही है, इंग्लिश वाले सर की, नहीं तो क्लास आज से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही उनकी तबीयत सही होगी मैं आपकी क्लास स्टार्ट कराने की कोशिश करूंगी। और दूसरी बात, आपके लिए मैं टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं यूपी जीटी जीएनएम वाले बच्चों के लिए, जो केवल 99 रुपीज़ की होगी, जिसमें 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 टेस्ट सीरीज होंगी, एक टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन होंगे आपके। 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। कहाँ से लेंगे तो ये अभी एप्लीकेशन हमारा जो है बायोलॉजी विद्यार्थी ऐप पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे ही आ जाएंगी उस पर टेस्ट सीरीज में आपको वीडियो बना के बता देंगे, आप खरीद सकते हैं और वहाँ से टेस्ट वही क्वेश्चन मैं उस टेस्ट में मैंने रखे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद सॉल्यूशन के साथ आपको टेस्ट मिलेगा 99 रुपीज़ में। और यदि आप एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही उस पर टेस्ट सीरीज आएगी मैं आपको सूचना प्रोवाइड करा देंगे इसी चैनल पर, बायोलॉजी विद आरती पर। तो आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, डेट आपकी बढ़ा दी गई है और आप इन क्लासों को फॉलो करिए जिससे आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।